हाय, गुड इवनिंग। आज हम एसएसबी की बात नहीं करेंगे, साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं करेंगे, जीटीओ की बात नहीं करेंगे, आईओ की बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऑपरेशन की कहानी, जो ऑपरेशन हमने किस तरह से एग्जीक्यूट किया था, उसमें हमें किस तरह से सक्सेस मिली थी। उससे पहले हम कहीं कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी टास्क करने जाते हैं। अब वो इंटरव्यू चाहे एसएसबी हो या यूपीएससी का हो, जब जहाँ से आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस आईआरएस बनते हैं, या इवन कॉर्पोरेट का कोई इंटरव्यू हो। आप पूरी तैयारी करके जाते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं कि मैं परफेक्ट चीज़ें लेके जाऊँ अपने साथ, मेरे को उसकी हर चीज़ की हर नॉलेज हो, मैं कोई भी ऐसा एक एरिया खाली नहीं छोड़ना चाहता। ये हम सब सोचते हैं और उस तरह से हम तैयारी करते हैं, जो सीरियस होते हैं। ओके। सेम कोई भी ऑपरेशन हमें मिलता है तो हम भी इसी तरह से तैयारी करते हैं। पहले चीज़ों को समझते हैं, टास्क क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, और फाइनल आउटकम पे हम किस तरह से पहुँचेंगे। तो ये ऑपरेशन की कहानी भी इसी तरह से कुछ है, जो मैं आपको अभी नरेट करूँगा। मोटिव ये नहीं है कि आपको मैं ये ऑपरेशन हमने एग्जीक्यूट किया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं। इसका कुछ मीनिंग है, इसका एक मॉरल है, जो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी जब ख़त्म होगी तब मैं बताऊँगा। ये इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी बच्चों का मेरे पास आया कि सर, मैं 7 बार एसएसबी दे चुका हूँ, या मैं इतनी बार एसएसबी दे चुका हूँ, या इधर मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, मैंने इस कॉर्पोरेट में इंटरव्यू दिया, मेरा नहीं हुआ। ये इस चीज़ उनके लिए भी है कि इतनी बार हुआ और अभी तक नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? ओके। ये कुछ जब मैं राष्ट्रीय राइफ़ल में पोस्टेड था, तो मैं वहाँ पे कंपनी कमांडर कर रहा था। तो जो ये यूनिट थी, ये माउंटेनियस टेरेन पे लोकेटेड थी और एलसी के पास थी। लोकेशन मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ। तो एलसी पे जो हमारी कंपनी लोकेटेड थी, तो हमारा जो नियर बाय एनिमी था, वो आईबॉल टू आईबॉल था। तो हमारा जो एनिमी था, वो पाकिस्तान था, और जो पाकिस्तान की जो पोस्ट थी, वो मेरी जो पोस्ट थे, वो ऊपर थी। सी इफ़ इन माउंटेन्स, अगर आप माउंटेन्स में हैं और अगर आपकी पोस्ट नीचे है और आपका एनिमी ऊपर है, तो एनिमी एडवांटेज पोजीशन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि वो आपकी सारी मूवमेंट देख सकता है कि आपकी पोस्ट पे क्या मूवमेंट चल रही है, कब क्या हरकत हो रही है, और वो एक इफ़ेक्टिव फायर से आपको पिन डाउन कर सकता है। उसका जो फायर होगा काफ़ी इफ़ेक्टिव आएगा। तो फिर भी हमारी पोस्ट नीचे थी और काफ़ी अच्छी तरह से उस पोजीशन को होल्ड करके रखा हुआ था। अब क्या होता है कि अगर आपकी जो पोस्ट है, तो दो कोई भी, हम हैं या एनिमी है, वो उसको उसके पैरामीटर को सिक्योर करने के लिए अलग-अलग चीज़ें यूज़ करती हैं। अब एनिमी भी क्या करता है, हम भी सेम मॉडस ऑपरेंडी यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कैमरेज़ लगा देते हैं। ये हमारा तरीका होता है। हम कैमरेज़ लगा देते हैं अपनी पोस्ट को सिक्योर करने के लिए, ताकि हम अंदर से बैठ के देखें दुश्मन कहीं से आ तो नहीं रहा है। यहाँ तक अगर हो तो ठीक है। बट अगर कोई भी एनिमी अगर कैमरा हमारी पोस्ट की तरफ लगा दिया, एंड दैट टू ही इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अस, हमसे ऊपर बैठा हुआ है, तो वो सब कुछ देख सकता है। अगर वो सब कुछ देख सकता है, तो वो हमारे लिए डेंजरस है। डेंजरस क्यों है? क्योंकि वो अब हर हमारे ट्रूप्स की, मेरे हर ट्रूप्स की मूवमेंट को देख पाएगा। कब ट्रूप बंकर से बाहर जाता है, कब ट्रूप को कौन सा चीज़ को कहाँ वेपन साइट कर रहा है, कब वो क्या काम कर रहा है, कब उसका राशन आ रहा है, कब वो खाने के लिए निकलता है बाहर। तो उसको ये पता होगा, उसको उसको सारी चीज़ें पता होंगी, और उस तरह से अगर उसको कभी अटैक करना हुआ उस पोस्ट पे, तो वो कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर कोई कैमरा हमारी तरफ लगा है, जनरली ये होता है कि अगर कोई कैमरा हमारी तरफ लगा है, तो हम उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। एक दिन शाम में, दोपहर का टाइम था, मेरे सीनियर जीसी को कॉल आया और उन्होंने बोला कि साहब, एनिमी ने अपनी पोस्ट की एज पे एक बड़ा कैमरा लगाया है। तो अमूमन क्या होता है कि हम पहले उसको समझते हैं कि कौन सा कैमरा था, तो वो कैमरा पीटीजेड था। मगर जो डिस्टेंस था मेरी पोस्ट और एनिमी की पोस्ट का, वो लगभग रहा होगा 550 से 600 मीटर। अब वो जो कैमरा था, बहुत नेकेड आई से बहुत छोटा दिख रहा था, बट अगर हम अपना कैमरा ज़ूम कर रहे थे उसकी तरफ, तो हमें वो कैमरा समझ में आ रहा था कि कैमरा कौन सा है। तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को कॉल किया और मैंने सारा सिनेरियो समझाया, क्योंकि आप कोई भी एक्शन उस टाइम तक नहीं ले सकते अगर वहाँ से कोई फायर नहीं आया। अगर वहाँ से फायर आ गया है, देन आपको क्लियर ऑर्डर्स हैं कि वहाँ से अगर फायर आ गया, तो आप यू गुड टू गो, आप फायर करो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ उन्होंने कैमरा लगाया था। तो मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को कॉल किया और मैंने सारी रिपोर्ट दी, उनको सिनेरियो समझाया, सर ऐसा ऐसा है। सीईओ ने अपने ब्रिगेड कमांडर को बताया, और साथ में जब उन्होंने ब्रिगेड कमांडर को बताया, तो उन्होंने ये भी बोला कि मैंने कंपनी कमांडर को ये बता दिया है कि अगले 24 से 48 घंटे में वो कैमरा आपको डिसमेंटल करना है। नाउ हमें टास्क मिल गया,
अब हमें टास्क मिल गया, अब हमें एग्जीक्यूट करना था उसको। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि उसको हम किस तरह से डिसमेंटल कर सकते हैं। नाउ कमांडिंग ऑफिसर जो मेरे सीईओ थे, उन्होंने मुझे ये डायरेक्शंस भी दी थी कि कोई भी उस तरफ की कैजुअल्टी यानी एनिमी कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर पहले फायर नहीं किया। सी आर्मी का एक इथोस है कि जब तक हमारे ऊपर फायर नहीं आएगा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उस तरफ कोई कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी वहाँ गोली नहीं लगनी चाहिए। तो अब सिनेरियो हमारे सामने ये था कि हम दिन में फायर नहीं कर सकते थे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैमरा किस तरह से था, यहाँ कहीं होगा, आप देखना। आई एम नॉट गुड इन एडिटिंग, तो मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने का। आपको दो पोल दिख रहे होंगे, जिस पे एक पे पाकीज़ का फ्लैग है और दूसरा एक पोल है, उस पर कैमरा लगा हुआ है। ओके, तो हमने प्लान किया कि हम दिन में फायर नहीं कर सकते। दिन में फायर ना करने का रीज़न ये था कि हमारे पीछे गांव थे, और गांव के जो लोग होते हैं वो अपने जो जानवर होते हैं वो फेंस के उस तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि घास वास होती है वहाँ पे, तो उनके जानवरों के लिए वहाँ से वो घास लेके आते हैं। तो हम दिन में फायर नहीं कर सकते थे। अगर हमने फायर किया और पाकिज ने फायर खोला और किसी गांव वाले को गोली लग गई, तो वो एक हमारे लिए इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन। वो अच्छी चीज़ नहीं है कि हम अपने लोगों को नहीं भेज सकते आगे। तो हमने दिन का टाइम अवॉइड किया कि जब फुल लाइट होगी हम नहीं फायर खोल सकते। तो हमारे पास दो टाइम बचे हैं अब, एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग और एक जब लास्ट लाइट होने वाली हो उस टाइम, क्योंकि उस टाइम एनिमी का मूवमेंट कम हो जाता है और गांव वाले भी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। ओके, तो दिस इज़ द सिनेरियो जो हमें मिला। अब हमें ये था कि हम फायर कब करें। तो हमने सबसे पहले स्नाइपर को बुलाया। हमारा जो घातक प्लेटून में स्नाइपर था वो अपनी राइफल लेके आया और उसने साइट किया कि अपनी राइफल को कि कहाँ से मैं फायर ले सकता हूँ। सी मैं अपने स्नाइपर को ओपन में नहीं भेज सकता था, क्योंकि अगर मैं ओपन में भेजता, सी एनिमी एडवांटेज लोकेशन पे है, वो देख रहा है कि मेरी क्या हरकत हो रही है। अगर मैं अपने स्नाइपर को ओपन में खोलूँगा, क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ वो देख लेगा, तो वो मेरे स्नाइपर को कभी भी अपने फायर से पिन डाउन कर सकता था। तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था। तो जैसे तैसे हमने अपनी मैथमेटिक्स लगाई, कैलकुलेट किया और कोशिश की कि यहाँ से हमें फायर मिल सकता है। तो स्नाइपर ने कुछ राउंड फायर किए। अब नाउ स्नाइपर के लिए वो गोली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बहुत सोच समझ के अपनी गोली खर्च करता है। नहीं हुआ तो मैंने फिर कमांडिंग ऑफिसर को कॉल किया, 2 दिन हो गए सर, अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। कमांडिंग ऑफिसर ने ब्रिगेड कमांडर को कॉल किया। अब ब्रिगेड कमांडर का जो प्रेशर था वो कमांडिंग ऑफिसर पे आ रहा था और कमांडिंग ऑफिसर का प्रेशर हमारे ऊपर आ रहा था। सी ये प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर होता है, ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो डील करते हैं वो हम उस एनिमी से डील करते हैं जो हमें लगातार कभी भी पिन डाउन कर सकता है और हमारी पोजीशन को कभी भी एक्वायर कर सकता है। तो हमारे पास प्रेशर आ रहा था, तो हमने फिर भी कोशिश की। स्नाइपर को 1 दिन और दिया मैंने, जैसे जैसे सीओ से 1 दिन मांगा कि सर गिव मी 1 मोर डे। फिर भी वो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। अब सीओ को बताया, सीओ ने ब्रिगेड कमांडर को बताया, तो ब्रिगेड कमांडर ने मुझे कॉल किया सीधा। उन्होंने बोला कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं किसी और यूनिट को ये टास्क देता हूँ, वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब ये होता है, सी आपकी यूनिट को अगर कोई टास्क मिला है आपके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में और वो कोई दूसरी यूनिट आके करे और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इससे नाम खराब होता है यूनिट का। एंड नाम नमक निशान, इसी पे पूरी फौज चलती है। तो नाम खराब होने नहीं दे सकते थे हम। तो हमने जैसे जैसे बोरो किया एक और दिन, और अब हमारे पास स्नाइपर का सहारा था, क्योंकि वही था जो उस शॉट को ले सकता था। उसने दोबारा ट्राई किया, वो नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सी डीमोटिवेट होकर थोड़ा सा हमने रेस्ट लिया, थोड़ा सा हम सोचने लगे कि अब क्या करें। तभी मेरी कंपनी का कुक, हमें कुक होता है तो अलॉट होता है, वो कुक आया और कुक ने कहा कि साहब थोड़ा सा ना चाय पियो और थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर दोबारा फायर करना। क्योंकि हम अपनी कंपनी लोकेशन में थे, बंकर में थे, तो हम फायर कर सकते थे, हमें इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे ही वो जा रहा था तो उसने स्नाइपर की लोकेशन देखी और वो मेरे पास आया। उसने बोला कि साहब इसको स्नाइपर से हिट मत करो, इसको एमएमजी से हिट करो। एमएमजी इज़ अ मीडियम मशीन गन। सो मुझे लगा कि ये स्नाइपर्स को हटवा रहा है, स्नाइपर इज़ द बेस्ट पर्सन जो शॉट ले सकता है। बट समहाउ उस टाइम पे हमने उसको टर्न डाउन किया। बट वो दोबारा सीनियर जेसीयू के पास गया, उसने बोला कि साहब को बोलो कि एमएमजी लगाएंगे यहाँ और एमएमजी से शॉट लेंगे। तो सीनियर जेसीयू ने बात की होगी, तो उसने बोला कौन लेगा शॉट, तो कुक ने बोला कि मैं चलाऊँगा। अब सब हम सारे हथकंडे अपना चुके थे, तो हमने कहा कि ठीक है लेट्स गो, कुक को फायर करने दो, लेट्स सी। अब कुक ने एमएमजी सेट की, पूरा सब कुछ हुआ और उसने 2 बर्स्ट मारे। बर्स्ट इन द सेंस कि अगर एक बार ट्रिगर दबाता तो कुछ गोलियाँ निकलती हैं। उसने 2 बर्स्ट मारे और शाम का टाइम था। और जब ये हुआ तो मेरे पास आया, उसने बोला कि साहब कैमरा शायद डिसमेंटल हो गया है।
वी वर नॉट श्योर, वी वर नॉट श्योर। फिर कुछ देर के बाद मैं वो वीडियो चलाने की कोशिश करता हूँ, आपको कहीं दिखेगी। कुछ पाकीज़ आए ऊपर और उन्होंने कैमरा चेक किया। अब वो कैमरा चेक कर रहे थे और हम भी सोच रहे थे कि कैमरा चेक करने आया, नहीं गोली कहीं ना कहीं तो लगी है। और थोड़ी देर के बाद उसमें से एक ने हाथ हिला के बोला कि इट्स गॉन नाउ, तो मतलब मिशन इज़ ओवर। तो हम वो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया था। तो हम ठीक ठाक थे, हम खुश थे कि चलो ना कैमरा डिसमेंटल हो गया है, अब हो गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अब। मैंने कहा चलो सीईओ को रिपोर्ट दे देते हैं, कमांडिंग अफसर को, कि कैमरा डिसमेंटल हो गया है। जब तक मैं रिपोर्ट देने जा रहा था तभी जो मेरा ट्रूप बैठा हुआ था कैमरे को वॉच कर रहा था, तो उसने बोला साहब एक पाकी आया है दोबारा से, वो कैमरे की तरफ देख रहा है। उसकी भी वीडियो मैं चलाने की कोशिश करता हूँ अगर आपको कहीं दिख रही हो। अब ये कैमरा देख रहा है और यहाँ तक ठीक था, कुछ नहीं था, हमारा टास्क कंप्लीट हो गया था। बट इसने उंगली दिखाई। अब इसमें शायद आपको नहीं दिख रही उसने कौन सी उंगली दिखाई, उसने दिखाई और मेरे ट्रूप्स ने देखी। अब टास्क कंप्लीट होने के बाद ये सब होना कंपनी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं साहब, दिस इज़ वेरी बैड, ये नहीं होना चाहिए था। हमने किया, वो भी करते हैं, तो अभी इक्वल था, बट दिस इज़ टू मच। वो ओपन में आया, हमने फायर नहीं किया। सी अगर वो ओपन में घूम रहा है, आपने देखा होगा कितना ओपन में घूम रहा था, अगर हम उस पोल पे फायर कर सकते हैं तो उन पर भी फायर कर सकते थे, बट हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई थी कि कैजुअलिटी नहीं हो रही, और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। जब उन्होंने उंगली दिखाई, वो चले गए, तो रात को उन्होंने फायर किया। अब हमारे पास ऑर्डर्स थे कि अगर वहाँ से कभी भी फायर आता है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ये ऑर्डर्स हम थ्रू आउट सबको देते हैं कि अगर उस तरफ से एनिमी ने फायर किया तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। फायर आया, फायर का जवाब फायर से होगा। तो सुबह के करीब उन्होंने फायर किया और हमने भी फिर फायर खोला। अब मैं वो वीडियो शायद चलाता हूँ कि हमने बहुत अच्छी तरह से उनको पिन डाउन किया। इवन दो हम नीचे थे, हमारी लोकेशन नीचे थी, वो आपको दिखेगी कैमरे में भी। और हमने लिटरली, हम सुबह शुरू हुए और 8:30 बजे तक हमने सिर्फ उनकी पोस्ट में सिर्फ धुआं धुआं देखा, क्योंकि हमने इतनी गोलियां मारी उनको, फिर मारा सारा। इतनी पोस्ट पे गोलियां चलाई, इफेक्टिव नॉन इफेक्टिव जो भी था हमारे पास, हमने सब फायर किया। एंड उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गए। सीईओ का कॉल आया कि अब हो गया है ना, तुम अपना गुस्सा निकाल चुके हो, अब बस बंद करो। तो फाइनली हमने अपना फायर को वहाँ बंद किया और हम अपनी अपनी पोस्ट पे ऑब्जर्व करने लगे कि अब एनिमी क्या करता है। तो हमें लगा कि यार पाकीज़ हैं, कुछ तो करेंगे, लाइक ना कुछ तो अंदर से आएगा कि कुछ करेंगे। बट एट द एंड हुआ क्या कि आए, कैमरा भी निकाला, अब आप देख रहे होंगे कैमरा नहीं है उधर, और वो आया, उसने अपना फ्लैग भी निकाल लिया। फ्लैग में भी इसलिए निकाला होगा, हम ये मान के चलते हैं, हम ये नहीं कहते कि कभी भी एनिमी को कमज़ोर नहीं समझते, हम मान के चला होगा कि वो वहाँ से अपना रेफरेंस लेगा और हम मोटार फायर कर सकते हैं, तो शायद उसको ऑर्डर्स मिले होंगे। बट या हमने कैमरा भी निकालवा दिया उनका, और उनका फ्लैग भी निकाल दिया। नो, इट इज़ नॉट कि ये काम हमने किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टास्क बहुत अच्छा था, ऐसे दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल टास्क और ये बहुत पलटने करती है। ओके, ना मोटिव वॉज दिस, द मॉरल इज, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, कोई भी टास्क करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना बेस्ट यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ गुड पॉलिसी, गुड स्ट्रैटेजी। बट क्या होता है कि हम ना अपने बेसिक्स पे थोड़ा सा लैक कर जाते हैं, फंबल कर जाते हैं। हम जैसे अभी मैंने अपना स्नाइपर यूज़ किया, मैंने अपना बेस्ट यूज़ किया, बट मैंने वो ट्रूप्स को यूज़ नहीं किया जो फायर कर सकता था। मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, मैं एक ही को यूज़ करे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बेस्ट है। सी किसी भी टास्क में हो, कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं आप, आपको लग रहा है कि ये बेस्ट है और उससे सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, थोड़ी देर अपने आप को होल्ड करो, थोड़ी देर होल्ड करो और सोचो कि मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो यूज़ हो सकती हैं। और आपको लगता है कि हाँ, अगर ये चीज़ यूज़ नहीं हो रही तो आपको दूसरी चीज़ यूज़ करनी चाहिए। सेम सेम चीज़ आपको एसएसबी में पूछी जाती है कि अगर आप एक चीज़ आपसे नहीं हो रही है तब आप क्या करेंगे। आप मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढेंगे कि मेरे पास इस चीज़ को करने के कितने और ऑप्शंस हैं, इस टारगेट को ख़त्म करने के मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, जो उस दिन मैं यूज़ नहीं कर रहा था, जस्ट बिकॉज कि मुझे लगा कि मेरा स्नाइपर ही हिट कर सकता है इसको। बट हुआ क्या, मेरे कुक ने हिट किया, ऑल्दो ही ऑल्सो गॉट रिवॉर्डेड ऑन दैट। बट वो लेसन मेरे को उस दिन मिला कि मैं हर चीज़ को लेके चलूँगा। अगर मैं कोई टास्क करने जा रहा हूँ, मैं कोई फालतू चीज़ नहीं लेके चलूँगा। जो चीज़ इस टास्क के लिए यूज़ हो सकती है, मैं उस सबको यूज़ करने की कोशिश करूँगा और मैं शुरुआत करूँगा अपने बेस्ट से। अगर मेरा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया तो इट डज़न्ट मीन कि मेरा जो उससे लोअर वाला है, जो चीज़ उसको मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं कर सकती है,
मैं उसको यूज़ करूँगा। और ये चीज़ आपको करनी है। हमेशा आपको लग रहा है मेरा एक बार एसएसबी नहीं निकला, एक बार यूपीएससी नहीं निकला, या मेरा एक इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या एसएसबी, इंडियन एयरफोर्स, एफकैट का दे रहा हूँ, एनडीए का दे रहा हूँ, कुछ भी हो। आप हमेशा अपने बेसिक्स को साथ लेके चलो, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, डजेंट मैटर, आप हिंदी में बात करो, आप इम्प्रूव करो कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको आंसर समझ में नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी मत बोलो, रुक जाओ, सोचो, 2-3 सेकंड लो, थोड़ा सा पॉज दो अपने आप को और फिर सोचो और फिर उसको जवाब दो। यही एक तरीका है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने का। तो वो एक जो ऑपरेशन था, उसने मुझे एक सीख दी कि हर चीज़ जो काम आ सकती है, और अगर आपकी बेस्ट वो काम नहीं कर रही तो वो उसके अल्टरनेटिव वाली चीज़ यूज़ करो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। जो भी रिपीटर्स, जो भी टास्क आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि यार ये नहीं हो पा रहा है, नहीं होगा, यही तो सिखाया है, ऐसे ही होता है, नहीं, देयर इज मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ओके। अपने आप को समझो, अपने आप पे काम करो। कोचिंग क्या कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, बड़े भाई ने बोला, उस ऑफिसर ने क्या बोला, सबको छोड़ो, एक बार बैठो, समझो अपने आप को कि मैं क्या हूँ, ओके। और फिर उस पर प्लान करो और उस पर काम करो, एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, ओके। सो डू वेल, ऑल द बेस्ट, एंड बी ऑनेस्ट। टेक केयर, बाय।